हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सबकी निगाहें टिकटों पर है। लेकिन टिकट मिलने से पहले बवानीखेड़ा में ये निगाहें अटकी हुई हैं, क्योंकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के काफी नजदीकी रहे प्रदीप नरवाल को कह सकते हैं कि यहाँ पर मैदान में उतारा जा सकता है। गांव प्रेमनगर से सरपंच और बवानीखेड़ा हल्का पड़ता है। राजेश बुरा जी हमारे साथ है। राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत। राजेश जी, ये बताइए कि भवानी खेड़ा में क्या बातें चल रही हैं। बिल्कुल, बौणेखेड़ा सीट पर सस्पेंस बना हुआ है। जब तक कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव उम्मीदवार घोषित नहीं करती, तब तक इस सीट पर एक जो है ना ये मतलब क्लियर ही नहीं हो पा रहा है कि भाई किस प्रकार से चुनाव चलेगा, कौन बढ़ेगा कौन नहीं। जी, भवानी खेड़ा की बात करें तो जो 2 बार के बीजेपी के विधायक मंत्री रहे विशंबर वाल्मीकि, उनकी टिकट काटी गई और कपूर वाल्मीकि यानी कि नए चेहरे को टिकट दी गई। इसको कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, एक तो सबसे बड़ा उल्टफेर जो इस सीट पर बीजेपी ने करके देखा है वो जी यही कर दिया कि सिटिंग एमएलए की टिकट काट दी, जो कि लग ही नहीं रहा था कि विशंबर वाल्मीकि की टिकट कटेगी। बिल्कुल। लेकिन ये बड़ा उल्टफेर कराया है बीजेपी ने। अब उसकी क्या रणनीति रही है इसमें, मन ये लग रहा है कि इसमें बीजेपी का नुकसान हो। अच्छा, जिस प्रकार से लोगों की ये चर्चा थी कि विशंबर वाल्मीकि की टिकट कटनी चाहिए, तो ये चर्चा भी है कि भवानी खेड़ा से कांग्रेस का नया कैंडिडेट आना चाहिए, प्रदीप नरवाल आना चाहिए। हाँ, अब भवानीखेड़ा कांग्रेस की हम बात करें तो बिल्कुल एक नया चेहरे का नाम आगे आ रहा है, जी प्रदीप नरवाल। जी लेकिन प्रदीप नरवाल को इस प्रकार से मतलब दिखाया जा रहा है कि भी भारी है और है। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि राजनीति के अंदर कोई भारी नहीं होता, जहाँ वो उम्मीदवार होता है उसका कार्य क्षेत्र होता है वो वहीं का हो जाता है। तो भारी की बात हम करें तो हमारा जो मंत्री है, कृषि मंत्री रहा है, वित्त मंत्री रहा है पीछे सरकार में, जेपी दलाल, घुसकानी का भिवानी का हो कि लोहारू से एमएलए बनता है। हमारा तालुआ का जो है धर्मवीर, वो कई बार तो शाम से एमएलए बना है। और जो बवानी खड़ा हल्का है, यो तो इसमें तो 3 बार अमर सिंह दानक खंडा का विधायक रहा है, 3 बार जगन्नाथ जो कि तो शाम का था बवानी खड़ा विधायक रहा है। तो ये एक अवधारणा बनाना कि भारी कैंडिडेट है, कुछ नहीं होता। अगर मजबूत है, पढ़ा लिखा कैंडिडेट आता है तो ये बवानी खेड़ा हल्का की जनता बिल्कुल सराखों पर बिठा स्वागत करेगी। अच्छा, ये बताओ कि आपने कहा कि ये आपने जो उदाहरण दिए कि बाहरी है, लेकिन उन लोगों ने 5 साल या फिर कुछ साल है अपने हलके में जहां से वो टिकट मांग रहे थे वहां पर मेहनत की। प्रदीप नरवाल ने ऐसा नहीं किया। वो डायरेक्ट पैरासूट के थ्रू आ रहे हैं ऐसा भवानी खेड़ा में। ये शुरुआत जो होती है ना, शुरुआत में तो कोई मेहनत तो चलो ठीक है, मतलब हो सकता है कि किसी ने अपने कार्य क्षेत्र में मेहनत करी हो। लेकिन मैं जेपी दलाल का उदाहरण दे रहा था, इसने तो लोहारू में कोई मेहनत कौन करी थी। इसको डायरेक्ट कैंडिडेट बनाया था और चुनाव जीता था। उसके चुनाव जीतने के बाद जेपी दलाल ने अपना कार्य जो क्षेत्र रहा था उसमें बहुत मेहनत पहले करी है। हारे थे वो, लोहारू से चुनाव लड़ा जब हारे हाँ, भी तो थे। फर्स्ट टाइम एमएलए जब उनको टिकट दी तब तो उनका कार्य क्षेत्र कौन था ना, दोबारा बन गया। तो यही चीज हम प्रदीप नरवाल के बारे में भी कह कहा कि जब वो आएगा तो जहाँ मतलब उसका कार्य क्षेत्र होगा, जहाँ से उसको उम्मीदवार बनाया जाएगा, वो हल्का उसका गांव हो जाता है, वो हल्का उसकी माँ हो जाती है, वो हल्का जो है उसी का हो जाता है। उसमें काम करने का नीयत अच्छी होनी चाहिए। बुरा जी, 5 साल 10 साल से रामकिशन फौजी भी मेहनत कर रहे हैं, सतबीर रतेरा वो भी मेहनत कर रहे हैं, और तमाम कई नाम है जो भवानी खेड़ा में मेहनत भी कर रहे हैं, और कई नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ आवेदन किया, सिर्फ टिकट मांगने की बात कही है। तो ये जो मेहनत करते हैं नेता, जो जमीनी स्तर पर मेहनत करते हैं और जो भी पार्टी हाईकमान का आदेश होता है उसके अनुरूप चलते हैं, तो उनके साथ कहीं धोखा नहीं होगा ये? देखो, मैं किसी का पर्टिकुलर व्यक्तिगत तौर पर तो विरोधी नहीं हूँ। हम रामकिशन फौजी की बात करें, बिल्कुल 3 बार का जो है यहाँ से विधायक रहा है, सीपीएस भी रहा है। और जनता ने बिल्कुल 3 बार उसको मौका दिया है। लेकिन अब 9 सालों में जब वो सत्ता में बीजेपी थी, तब 9 सालों में उसने जनता के लिए क्या किया, किन हम्म। मुद्दों पर लड़ा हो, जनता के किन मंचों पर गया हो, वो चीज़ भी देखने लायक होती है। मतलब 9 साल जब वो सत्ता से बाहर था, तब उसने जनता की किन आवाज़ों को उठाया। तो जनता ये चीज़ सारी देखती है। मैं कोई विरोधी को नहीं उसका कि उसको टिकट नहीं मिले। अगर मिलेगी तो जो कांग्रेस पार्टी के जो भी लोग हैं वो उसका भी साथ देंगे, ऐसी कोई बात को नहीं। लेकिन उसने मतलब वही मतलब टिकट लेके आवा है, ये कोई जरूरी नहीं है। कोई नया भी आ सके है। आप सतबीर तेरा हम बात करा तो ठीक है, सतबीर तेरा को एक इस प्रकार से दिखाया जाता है कि भाई वो सामाजिक कार्य करने वाले व्यक्ति है, ये है और जी। वो है।
तो मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, सामाजिक कार्य की भी कई धार क्या उदाहरण है। क्या पैसा के दम पर राजनीति में अपने आप को स्थापित करना, मैं तो ये कहता हूँ कि मास्टर नाम उसके साथ लग रहा है, तो उसने अपने मास्टर के कार्य क्षेत्र में कौन सा उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाया है, जो उसका मुख्य कार्य क्षेत्र था शिक्षा का, उस शिक्षा के कार्य क्षेत्र में उसने कौन सा उदाहरण प्रस्तुत करके दिखाया है, अगर मैं मास्टर हूँ मैं, ठीक है वो एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन उसने पैसा बनाया है और उस पैसा के दम पर जो है ना वो अपना आपको प्रस्तुत कर रहा है। लेकिन इस प्रकार की जो पैसा के दम पर राजनीति, जैसे अब बलराज कुंडू के बारे में कह दिया जाए उसने बसें लगा रखी हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि इस प्रकार से हमें लोकतंत्र में वो मतलब सुधार नहीं कर सकते। सुधार की बात यह है कि बलराज कुंडू ने विधायक बनने के बाद अपने लोकसभा क्षेत्र के अंदर उन प्राइवेट बसों को हटा के सरकारी बस लुवाई क्या, उसने काम क्या कराया, प्राइवेट बस तो उसके पैसा की थी, सरकार और प्रशासन से क्या उपलब्ध कराया उसने, मैं मलके की जनता को, वो है उसके काम कर, वो तो ठीक है बिजनेसमैन है, पैसा है, उसने सुविधा के लिए बस भी लगा दी, तो वो प्रशासन और सरकार की जो जिम्मेदारी बनती है, उसका विधायक बनने के बाद की जो जिम्मेदारी थी वो थी कि उन प्राइवेट बसों की जगह और सरकारी बस लगा के दिखाता, अगर सरकारी सुविधा है इसमें, वो तो ठीक है, वो पैसा है तो वो अपना दिखाता भी है। तो मैं विरोधी ना रामकिशन फौजी का ना सतबीर तेरा का, सब अपने हिसाब से जो है ना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रदीप नरवाल की हम बात करा, हो सके यहाँ उसने काम ना करे, ना दिखता उसका काम, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो उसका काम दिखता होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए तो उसने काफ़ी काम किया है, और जेएनयू का पढ़ा लिखा छात्र बताया जा रहा है, और जेएनयू के जो छात्र पढ़े लिखे हैं तो अपने अधिकारों के लिए भी जान है और अपने कर्तव्य ने भी भली बात जानता पाओगा वो। तो इस प्रकार का पढ़ा लिखा नौजवान अगर यहाँ हल्का के लिए आता है, तो सबसे बड़ी मजबूत बात क्या होगी इस हल्का के लिए, कि वो किसी से दबेगा नहीं, क्योंकि वो किसी कठपुतली नहीं है, वो सीधा जो है कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है उससे जन्म हुआ है उसका, और उसी में उसने काम कराया है। तो उसका यहाँ आना बुआनी खड़ा हल्के के लिए भी बड़ी बात होगी, क्योंकि बुआनी खड़ा हल्का मजबूत बनेगा, उसका अर्थ है बुआनी खड़ा हल्का का नुकसान नहीं होगा। अच्छा, लोकसभा चुनाव में कुछ ही वोटों से कांग्रेस पार्टी जीती थी भवानी खेड़ा विधानसभा से, क्या लगता है विधानसभा में क्या कुछ देखो परिणाम काफ़ी रहने चेंज वाले? आ जाता है विधानसभा और लोकसभा के अंदर, एक तो ये है, और विधानसभा में कैंडिडेट मतलब ऑप्शन कई हो जाते हैं जनता के पास। लोकसभा में मुख्य इलेक्शन जो चल रहा था कांग्रेस बीजेपी का था, दो ही जगह इलेक्शन गया था, दो ही जगह वोट गई थी। अब यहाँ आने के बाद आम आदमी पार्टी अपना चुनाव लड़ रही है, इंडिपेंडेंट भी अपना चुनाव लड़ेंगे, जिन्हें टिकट नहीं मिलेगी उनने भी मेहनत करी है अपना, तो उनके भी कुछ न कुछ गामा में जो है ना वोट बढ़ जाते हैं, तो वो भी वोट किसका नुकसान करेंगे, वो तो देखो जिस पार्टी में हो रहे हैं और वो अलग होंगे तो पार्टी उसी का नुकसान होने की संभावना है। लेकिन यह जो सीट मैं देखता रहा हूँ, पहले मुंडाल हल्का हुआ करता, बाद में बुआनी ने जोड़ दिया, और कुछ ये राजपूत बाहुल्य तो नहीं ऐसे कह सकता, लेकिन राजपूत जो वोट है वो प्रभावित इकट्ठा वोट है। वोट जाता है, क्योंकि जो माइनर वोट होता है ना किसी भी क्षेत्र के अंदर, वो ये सोचता है कि भाई कम से कम हम हमारी ताकत दिखा लेते हैं। जैसे राजपूत वोट की बात करा, भिवानी तोसाम बुआनी खेड़ा, तो ये कोशिश करते हैं कि हमारा वोट इकट्ठा चला जाए ताकि हमारा नाम रहे, और हमारे द्वारा जो है जो भी कैंडिडेट जीतता है तो उस पर हमारा प्रभाव रहे। तो इस सीट पर राजपूत गांवों का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है, जाट वोट डाइवर्ट हो जाते हैं, मुख्य हम डोमिनेंट का वोट की बात करते हैं, वैसे तो वोट तो सबके हैं, एससी बीसी सबके हैं। तो बीजेपी ने राजपूत बेल्ट से टिकट न देकर मेरे ख्याल में नुकसान झेलेगी, मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ। बाकी कपूर वाल्मीकि को टिकट मिली है, ये भी 2 बार पार्षद रहे हैं, चेयरमैन भी रहे हैं, हो सकता है कोई मेहनत करें, जनता ने जो है ना अपना जोड़ ले तो क्या मेरा वो भी कामयाब हो जाए। लेकिन फिलहाल जो जब तक कांग्रेस टिकट डिक्लेयर नहीं करती तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी हो सके। लेकिन प्रदीप नरवाल को टिकट देने में कांग्रेस का कोई नुकसान होता मैंने देख नहीं रहा, जैसा कि बताया जा रहा है। जी, बहुत बहुत राजेश जी। राजेश जी हमारे साथ थे, गांव प्रेमनगर से सरपंच है और राजनीतिक को अच्छी तरह से जानते हैं। हल्का भवानी खेड़ा में क्या प्रदीप नरवाल के आने से समीकरण बदलेंगे? क्या भवानी खेड़ा को फायदा होगा, कांग्रेस को फायदा होगा, या फिर बीजेपी को नया कैंडिडेट आने से नुकसान होगा? तमाम बातों पर चर्चा की।